नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, प्रचंड ताप से धरती धधक रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में दिल्ली के कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में नई दिल्ली और वसंत विहार जैसे वीआईपी इलाके भी शामिल हैं। इसलिए आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और हमारा पहला सवाल आज का है कि भीषण गर्मी से कितनी गंभीर हुई दिल्ली में पानी की समस्या। देखिए, दिल्ली में पारा अर्धशतक की ओर अग्रसर है, लेकिन इस भीषण गर्मी में दिल्ली के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में आसमान से बरसते अंगारों की वजह से धरती धधक रही है। प्रचंड गर्मी हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। टेम्परेचर अर्धशतक के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इस जला देने वाली गर्मी में दिल्ली के लोग राहत पहुंचाने वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। ये दिल्ली के 2 वीआईपी इलाके वसंत विहार और नई दिल्ली की तस्वीरें हैं। इन दोनों जगहों पर पानी के लिए संघर्ष साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर लोगों को हर दिन जद्दोजहद के बाद पीने का पानी नसीब होता है। प्रचंड गर्मी में यहाँ के लोग पानी के लिए कतार में खड़े होते हैं। वसंत विहार में पानी के कंटेनर लगाए लोग पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं, तो वहीं नई दिल्ली के विवेकानंद कैंप के लोग इकलौते ट्यूबवेल पर सुबह से पानी के लिए कतार में खड़े होते हैं, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं होता। लुटियंस दिल्ली में जहां चारों ओर वीआईपी लोग रहते हैं, वहां पर भी लोगों को स्वच्छ जल के लिए हर दिन जूझना पड़ता है। मैं जहां खड़ा हूं ये दरअसल दिल्ली भी नहीं, नई दिल्ली है, देश की राजधानी है। चारों तरफ दूतावास हैं और ये जो इलाका है ये बिल्कुल विवेकानंद कैंप है। बहुत कुछ 100 की आबादी यहाँ पर रहती है और यहाँ पानी का संघर्ष सालों पुराना है और हर रोज का है। इस इलाके में पानी के स्टोरेज के लिए पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं, लेकिन पानी की सप्लाई अब तक नहीं शुरू हो पाई है। लिहाजा यहाँ पर लोग पानी के टैंकर पर ही निर्भर है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ यहाँ टैंकर की सप्लाई भी अनियमित हो गई है। अरे कहाँ चलता, बहुत हैरानी है। पानी सारे दिन हो जाता, पानी के चक्कर में न ड्यूटी जा पाते न कहीं जाते। इधर वसंत विहार में टैंकर के पानी के लिए सुबह से ही बड़े बड़े कंटेनरों को कतार में लगा दिया जाता है। बढ़ते हुए तापमान और पानी की किल्लत के बीच किस तरह से स्थिति है आप देख सकते हैं कि एक महिला, जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर टैंकर पहुंचा है, ये महिला अपने 3 कैन के साथ यहाँ पर आई हैं और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो यहाँ पर धीरे धीरे ही करके सही लगा रहे हैं और जब ये टैंकर पहुंचता है उसके बाद एक एक करके सबका जो वाटर कैन है वो जो है फिल किया जाता है। इन जगहों पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पानी की सप्लाई मिलती है, लेकिन कई बार जल संकट खूनी संघर्ष में भी बदल जाता है। इसी इलाके में आज सुबह कुछ लोगों के बीच पानी को लेकर झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। लोगों ने ना कहा कि हम तो भरेंगे, फिर उन लोगों ने मारपीट स्टार्ट कर दी। मेरे पापा का यहाँ से सर फटा और चाचा का। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में भी पानी का संकट गहरा गया है। यहाँ की महिलाएं पानी की मांग को लेकर आज जल शक्ति केंद्र पर पहुँच गयीं। महिलाओं का आरोप है कि पानी की मांग को लेकर मिलते आश्वासनों से वो आजिज आ चुकी हैं। यहाँ के मैंने सारे अधिकारियों से बात कर ली है। यहाँ के सारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई हमने इनसे बात कर ली, उससे बड़ा बोलता है कि हमने उससे बड़े वाले से बात कर ली, उससे आगे जाकर लोग कहते हैं कि हमने उससे बात कर ली। अब यहाँ पे ये लोग की क्या बातें हो रही हैं, ये लोग कौन सा टेंडर पास करने वाले हैं, हमारी गली का अभी तक भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में टैंकर से पानी लेना अपने आप में जंग जीत लेने जैसा है। गर्मी बढ़ने के साथ टैंकर पर निर्भर इलाकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ टैंकरों की सप्लाई पानी की कमी की वजह से अनियमित हो गई है।
ऐसे में आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली प्रचंड ताप की चपेट में है। यहां गर्मी में माथे से पसीना नहीं सूख रहा, लेकिन हलक चंद क्षणों में शुष्क हो जा रही है। लेकिन गर्मी और जल संकट से जूझ रहे दिल्ली की समस्या की जड़ में यमुना से आने वाला पानी बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ऐसा ही दावा कर रही है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल है कि दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत की दरअसल वजह क्या है। गर्मी की वजह से आपको बता दें यमुना का जल स्तर कम हो गया है और दिल्ली सरकार कह रही है कि इसकी वजह हरियाणा सरकार है। दिल्ली में जल संकट को लेकर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रचंड गर्मी में पानी के संकट को लेकर आज महिलाएं सड़क पर उतर गईं। प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग जगहों की है। पानी की किल्लत से नाराज महिलाएं मटके के साथ सड़कों पर उतरी हुई हैं। एक तरफ महिलाएं मटकी फोड़कर प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली सरकार से नाराज महिलाओं का कहना है कि जहां वो एक तरफ भीषण गर्मी से जूझने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से ये दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा का फ्लैश प्रोटेस्ट आपने साफ तौर पर देख रहे हैं। पहले यहाँ पर मटके के साथ पहुंची हैं और उसके बाद मटके को फोड़ा है और जो पोस्टर्स हैं हाथों में आप देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है और साफ तौर पर मांग की जा रही है। दिल्ली का जो सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा की तरफ से पानी को रोक दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि भीषण गर्मी में भी महिलाओं को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी का संकट गहराया हुआ है। लोग 3-3 बजे तक रात में जग के पानी का इंतजार करते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं आता। तो आज पानी के जो संकट है उस पर हम उन्हें जगाने आए हैं। आप देखिए मटकों में लोग गर्मी में पानी भर के रखते हैं कि ठंडा पानी मिलेगा, यहाँ मटके खाली पड़े हैं। हम सिर्फ इसीलिए आए हैं कि आज पानी का संकट गहरा है। दिल्ली में बहुत ज्यादा 52 डिग्री टेम्परेचर है, लू चल रही है, पर लोगों को खाना न मिले, पानी तो मिलना चाहिए। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में जल संकट के पीछे यमुना में पानी की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हरियाणा की तरफ से यमुना में आने वाले पानी पर ही दिल्ली में पानी की सप्लाई तय होती है। यमुना का पानी ही दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहीं से पूरी दिल्ली में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन प्रचंड गर्मी की वजह से यमुना के पानी का जल स्तर सामान्य से कम हो गया है। इस वक्त हम वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं यमुना नदी की। मेरे ठीक पीछे सबसे पहले आप वो मीटर देखिए जो ये बताता है कि यहाँ पर इस वक्त यमुना नदी का जल स्तर कितना है। जो हम देख पा रहे हैं वो 670 से ऊपर है और दिल्ली में जो जल मंत्री हैं, जल विभाग हैं, उनका ये दावा है कि इन दिनों में ये पानी का जो जल स्तर है ये 674 के पास होना चाहिए, जो कि काफी ऊपर है। वो भी आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो जाहिर है कि पानी की कमी का जिक्र बार बार दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इस वक्त यहाँ पे ये जो मशीनरी आपको नजर आ रही है, यहीं से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भीतर पानी को भेजा जाता है। दिल्ली और हरियाणा में यमुना के पानी को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। दिल्ली का दावा है कि दिल्ली की आबादी बढ़ने की वजह से यमुना के जल में दिल्ली का हिस्सा बढ़ना चाहिए। सरकार के मुताबिक यमुना का जल स्तर 674 फीट रहना चाहिए, लेकिन हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से जल स्तर गिरकर 670 फीट पर पहुंच गया है। इससे दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक पानी की कमी की वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की सप्लाई में कटौती करनी पड़ रही है और यही वजह है कि दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे।
दिल्ली में जल संकट गहराने का ठीकरा दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर फोड़ दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा, जिससे उसके ट्रीटमेंट प्लांट को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा जल संकट का हल? इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। भीषण गर्मी के बीच जल संकट दिल्ली में जगह जगह दिखाई पड़ रहा है। यानी पानी की किल्लत की वजह से टैंकरों को लेकर मारामारी हो रही है। उधर दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो दिल्ली के जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर वो ये गुहार लगाएगी कि हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि वो दिल्ली के हिस्से का पर्याप्त पानी मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद की जा रही है, अब आज तो गुरुवार है, तो ऐसे में शुक्रवार तक जब याचिका दायर हो गई तो सही है, और नहीं तो अगले हफ्ते यानी अवकाशकालीन पीठ के आगे ये याचिका आ सकती है। दिल्ली सरकार के लीगल टीम के सूत्रों का कहना है कि याचिका लगभग तैयार कर ली गई है और बस अब उसे रजिस्ट्री में सौंपना बाकी है, यानी उसको दाखिल करना बाकी है। दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। आज दिल्ली सरकार ने इस मामले में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें पानी बचाने के लिए कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया गया है। ऐसे में हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। जल संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। प्रचंड गर्मी झेल रही राजधानी के लिए जल संकट डबल टॉर्चर बना हुआ है। 48-49 डिग्री तापमान में लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सड़कों पर बूंद बूंद पानी के लिए लगी लंबी लंबी कतार राजधानी का हाल बयां कर रही है। दिल्ली वालों की इन परेशानियों को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार ने आज आपात बैठक की, जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ दिल्ली सरकार के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से बाहर निकालने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड में एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम तैयार किया है, जहां से हर इलाके को पानी भेजा जाएगा। इमरजेंसी मेजर्स कई दिल्ली सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि जब पानी की सप्लाई में कमी है तो पानी की सप्लाई की कमी के इलाकों में वाटर टैंकर्स भेजे जाते हैं। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में सेटअप कर रहे हैं। ये जो वॉर रूम है, ये एक सीनियर IAS अफसर द्वारा हेडेड होगा। एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जल संकट एक्शन प्लान में पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक नल में पाइप लगाकर वाहन धोने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कार वॉशिंग सेंटर पर पीने के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी वॉशिंग सेंटर दिल्ली जल बोर्ड के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग निर्माण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर दिल्ली जल बोर्ड के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जल बोर्ड ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए 200 टीमें तैयार की हैं। ये टीमें सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और जो लोग पानी की बर्बादी करते हुए पाए जाएंगे, उनका 2000 रुपए का चालान काटेंगी। साथ ही अगर किसी का वाटर टैंक ओवरफ्लो होता हुआ पाया गया तो उसका भी चालान कटेगा। गर्मी का मौसम है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए भी जल मंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। 200 दिल्ली जल बोर्ड की टीमें
दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजी गई हैं। जहां भी पानी की बर्बादी होगी वहां पर 2000 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ियों को पानी से धो रहे हैं, अगर आप घरेलू कनेक्शन से कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन भी कट सकता है, और साथ ही साथ पानी की टंकी अगर ओवरफ्लो हो रही है उस स्थिति में भी आपका 2000 रुपए का चालान कट सकता है। गर्मी और जल संकट की दोहरी मार झेल रहे दिल्ली वालों के लिए कल भी दिल्ली एलजी ने मजदूरों को राहत देते हुए दिल्ली में काम के दौरान उनको 3 घंटे छुट्टी देने का ऐलान किया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने फैसला लिया कि जितने भी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं उन्हें दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक छुट्टी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसके पैसे भी नहीं काटे जाएंगे, यानी उन्हें सैलरी तो पूरी मिलेगी लेकिन उन्हें दिन में 3 घंटे आराम मिलेगा। इन दिनों उत्तर भारत समेत दिल्ली में सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। ऐसे में फिलहाल कुछ दिनों तक दिल्ली वालों को गर्मी के साथ जल संकट से दो चार होना पड़ सकता है, लेकिन इस संकट पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी है, जिससे जल्द ही दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकार ने पानी की बर्बादी पर जुर्माने का ऐलान किया है। अब अगर किसी को भी पीने के पानी को वेस्ट करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि चालान से लगेगा पानी की बर्बादी पर लगाम। इसके बारे में भी विस्तार से बता रही है हमारी संवाददाता नीतू झा। अब दिल्ली वालों पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, यानी दिल्ली में रह रहे लोग अगर कार वॉशिंग में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पीने के पानी, वाटर टैंकर या बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटर को सील कर दिया जाएगा। यानी अगर वो कार वॉशिंग सेंटर है या कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। अगर कहीं भी पीने के पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो वो 674 फीट से अब 670 फीट तक पहुंच गया है। एक और जहां दिल्ली सरकार इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार कर रही है, वहीं दिल्ली के लोग भी अब बढ़ते जल संकट से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली जल संकट के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर जल संकट का ठीकरा फोड़ा है जहां बीजेपी की सरकार है। हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जल संकट पर दिल्ली में क्यों गरमाई सियासत। देखिए, आइए आपको सुनाते हैं जल संकट के लिए कैसे एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। अभी कुछ रोज पहले फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी हथनीकुंड बैराज जहां से पानी छोड़ा जाता है वहां गए थे। वहां एक स्कॉडा सिस्टम लगा है, हरियाणा के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हर घंटे वो सिस्टम अपडेट होता है जिससे पता चलता है कि कितना पानी दिल्ली को गया। ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है। इनके अधिकारियों ने पूरा सिस्टम देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहां से संतुष्ट होकर लौटे कि हाँ पानी पूरा आ रहा है, लेकिन ये बात आतिशी छुपा रही है। गर्मी से राहत दिलाने के लिए मानसून ने देश में दस्तक दे दी है। आज केरल के तट पर मानसून के आगमन का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रचंड ताप से उत्तर भारत को मानसूनी राहत मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मानसून ने दी केरल में दस्तक, दिल्ली को कब मिलेगी राहत, यह हर कोई जानना चाहता है। इस मामले पर हमारे संवाददाता मनीषा ने बात की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। आज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ हो सकता है शाम को एक आधा स्टेशन रिपोर्ट कर जाए हीट वेव की ग्रिप पे, अदरवाइज जहाँ वेट हो जाएगी। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह में आप क्लाउड्स देख रहे हैं। उसका कारण तो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दूसरा कारण क्या है कि जो हवाएं हैं वो अरबियन सी से आ रही हैं। अरबियन सी से जो हवाएं आ रही हैं वो ठंडी हवाएं हैं, जिसके कारण टेम्परेचर में कल भी ग्रेजुअली थोड़ी गिरावट हुई है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।